हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैशन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। माई सेल्फ अभिमन्यु राठौर और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज टुडे आई एम गोइंग टू टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ अ सोना, दैट व्हाई शुड यू इन्वेस्ट इन अ सोना। एंड मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा सोना की, एंड आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सोना। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक प्रोजेक्ट भी दिखाऊंगा, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस टाउनशिप ऑफ द सोना। रेप्यूटेड बिल्डर की प्रॉपर्टी है एंड बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा काम किया इस बिल्डर ने मार्केट के अंदर। तो वीडियो में आप बने रहिएगा गाइज। अगर मैं 4 से 5 साल पहले आपसे बोलता और मैं बात करता सोना की, तो आई थिंक आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते सोना की लोकेशंस पे, बिकॉज आज से 4 साल पहले वहाँ पे कुछ भी नहीं था। थिंकिंग थी लोगों की कि हम यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट करें, ये तो एक सुनसान जगह है, यहाँ पे प्राइवेसी नहीं है, सिक्योरिटीज नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जब से ये एलिवेटेड हाईवे बन के रेडी हुआ है, जो कि डायरेक्टली राजीव चौक से सोना कनेक्ट करता है, 22 किलोमीटर के स्ट्रेचेबल NS 248 ये भी बोलते हैं हम इसको, डायरेक्टली राजीव चौक से लेके सोना तक कनेक्ट है। 3 पैकेजेस हैं। वन फर्स्ट पैकेज है आपका राजीव चौक से सुभाष चौक तक का, एंड आप राजीव चौक से डायरेक्टली एंटर करते हैं, नो ट्रैफिक जैम, नो ट्रैफिक सिग्नल, और डायरेक्टली आप सुभाष चौक पहुंच जाते हैं। सुभाष चौक से जो लोग अप करते हैं वो डायरेक्टली बासापुर चौक पे निकलते हैं, जाके बासापुर के चौक के थोड़ा सा आगे जाके BSF कैंप बोलते हैं, वहां पे इसका एग्जिट है। एंड थर्ड की बात करूं, थर्ड एग्जिट की, तो टोल के आसपास है इसका एग्जिट। सो गाइस, सोना आज की डेट में कोई भी अगर बात करें आज, तो सभी इंटरेस्ट करते हैं कि हाँ सोना है। सोना इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन ऑफ द गुड़गांव, जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी 4 से 5 साल पहले, और आज के डेट में उन लोगों को क्या रिटर्न्स मिले हैं। सोना एक ऐसी लोकेशन है जहां पे आपको कनेक्टिविटी फार बेटर मिलेगी, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी 50 से 60% डेवलप हो चुका है, बिकॉज KMP है वहाँ पे, DMIC है वहाँ पे। मैं बात करूँ प्रॉपर्टीज की, तो वहाँ पे आपको अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज से लेके लग्जूरियस प्रॉपर्टी तक मिल जाएगी। आप कोई भी प्रॉपर्टी बाई कर सकते हैं सोना की लोकेशन के अंदर। अगर आपकी पॉकेट में 40 से 45 लाख रुपए हैं, तो आप 40 से 45 लाख रुपए से लेके आप 5 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी, 6 करोड़ रुपए तक की प्रॉपर्टी वहाँ बाई कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको दिखा देता हूँ दिस सामने, दिस इज अ पैकेज 1 जो डायरेक्टली राजीव चौक से सुभाष चौक कनेक्ट करता है, और राजीव चौक से मैं अभी जस्ट चढ़ा था, और ये पैकेज है जो डायरेक्टली यहाँ पे आके उतरता है। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं सोना की लोकेशन पे, और मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने वाला हूँ उस लोकेशन के अंदर, वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस प्रोजेक्ट ऑफ द सोना। आते ही इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मिनिमम इन्होंने गुड़गांव में ऑलरेडी 2 ही प्रोजेक्ट किए हैं। फर्स्ट सोना के अंदर है, सेकंड 93 में है। 93 में आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैसे ये प्रोजेक्ट आता है, इतने मल्टीपल UI आ जाते हैं उस प्रोजेक्ट के कि वो लोगों को यूनिट्स मिलना मुमकिन नहीं है वहाँ पे, इजिली वहाँ पे यूनिट्स भी नहीं मिलती। तो ऐसी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, कुछ यूनिट्स वहाँ पे बची हुई हैं, तो आज मैं आपको वो प्रॉपर्टी शो करूंगा। तो अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ NS 248 पे, राजीव चौक से डायरेक्टली सोना, 22 किलोमीटर के स्ट्रेचेबल एक्सेस वे है, हाईवे है, जो कि 1 साल पहले ऑपरेशनल हुआ था। इसकी लागत की मैं बात करूं, गवर्नमेंट ने अराउंड 1500 करोड़ रुपए लगाए थे इसको बनाने के लिए। और आज की डेट में सोना की लोग इसलिए बात नहीं कर रहे, इसलिए वो इतना ज्यादा चर्चा में नहीं है, बिकॉज मेजर जो डेवलपमेंट हो रही है वो द्वारिका एक्सप्रेस वे पे हो रही है। लेकिन सोना इज वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन ऑफ द गुड़गांव, जहां लोगों ने प्लॉट्स बाई किए थे, फ्लैट्स बाई किए थे, या फिर जिन लोगों ने अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज भी बाई की थी उस लोकेशन के अंदर, आज उन लोगों को बहुत अच्छा एप्रिसिएशन ऑलरेडी मिल चुका है। और आने वाले टाइम में एज यू नो 1700 एकर्स का इंडस्ट्रियल एरिया पूरा आने वाला है। मल्टीपल कंपनीज हैं, अमेजोन, एमरॉन, फ्लिपकार्ट, मारुति, देयर इज अ मल्टीपल इंटरनेशनल MNCs कंपनीज व्हिच इज अपकमिंग इन सोना। तो वंस द एम्प्लॉयमेंट विल बी देयर, सोना में जब एम्प्लॉयमेंट होगी तो प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलरेडी अप्रिशिएट करेंगे। तो टाइम लगेगा, 2031 का मास्टर प्लान आ चुका है ऑलरेडी सोना का। और एक बेस्ट चीज और बता देता हूँ, आई थिंक आपको बताई नहीं होगी किसी ने, सोना से डायरेक्टली एक रोड बन रहा है जो डायरेक्टली आपको सेक्टर 63 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड कनेक्ट करेगा पारस ट्रिनिटी के पास में। तो अभी मैं बात करूं तो अभी चलते हैं सोना की लोकेशन पे, और मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। सो गाइज, आई हैव रीच्ड एज द डेस्टिनेशन, जो प्रॉपर्टी मैं आपको दिखाने के लिए लेके आया था, आशियाना अनमोल लोकेशन इज सोना, साउथ ऑफ गुड़गांव, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग लोकेशन ऑफ द गुड़गांव। सो मैं प्रॉपर्टी पे पहुंच चुका हूँ। थोड़ी सी देर में मैं आपको सैंपल फ्लैट विजिट कराऊंगा, प्रॉपर्टी का एक टूर दूंगा आपको। बने रहिए आप वीडियो में, वीडियो बहुत
So he is a reasonable manager in आशियाना, और आज की वीडियो में ये हमारी हेल्प करेंगे, आशियाना के बारे में आपको ब्रीफ करेंगे. He will tell you each and everything about the आशियाना, how they have started and कैसी प्रोजेक्ट्स हैं एंड क्या इन्होंने पास्ट डिलीवर्ड किया है एंड फ्यूचरिस्टिक इनके क्या प्लान्स हैं आशियाना के. सो वीडियो में आप पूरे बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज ऐसी वीडियो आई थिंक आपने यूट्यूब पे देखी नहीं होगी. इन्फॉर्मेशन हम जो आपको बताएंगे आई थिंक किसी ने बताई भी नहीं होगी. सो गाइज अभी हम लोग सर वेलकम बैक टू अनदर हमारी वीडियो में दोबारा वेलकम करता हूँ आपका. हेलो एवरीवन, पीयूष अफजल दिस साइड. सो एक्चुअली आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन आशियाना अनमोल सेक्टर 33 सोना. सो एक हमारा एक बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है आशियाना का. वैसे तो आशियाना की जो टोटल प्रोजेक्ट्स हैं वो 51 प्लस प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया डिलीवर्ड हैं. तो जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं सबसे बड़ा जो आजकल हम सेटबैक देखते हैं मार्केट में कि किसी कस्टमर ने बुक कराया तो वो 5 साल बाद मिल रहा है, 7 साल बाद मिल रहा है, 8 साल बाद मिल रहा है. यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट है आपको 3-3.5 साल में डिलीवर हो जाता है. ये सबसे बड़ा यूएसपी है हमारा. दूसरी चीज़, हमारे जितने भी घर होते हैं वो सारे कंसेप्ट बेस्ड होम्स होते हैं. बेसिकली एक घर देना, क्लब हाउस देना, ये सब नॉर्मल बात है, राइट. हमने इसमें कुछ एडिशनल ऐड कर रखा है जो आपकी फैमिली को आगे जाके हेल्प करेगा, आपके बच्चों को हेल्प करेगा, क्योंकि आशियाना अनमोल किड सेंट्रिक होम है. तो यहाँ पे बच्चों का जो है 2 साल से लेकर 14 साल तक का पूरा ख्याल रखा जाता है. उनको हर चीज़ की नॉलेज दी जाती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो म्यूज़िक डांस हो, चाहे वो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग हो. सबके लिए यहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स प्रोवाइड करे जाते हैं जो कहीं पे भी नहीं करे जाते. तो सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आपका बच्चा अगर कुछ भी यहाँ पे खेलने आ रहा है, पढ़ने आ रहा है, सीखने आ रहा है, तो उनको प्रॉपर ट्रेनर्स दिए जाएंगे. क्योंकि सिर्फ अगर हम अमेनिटीज़ डाल के छोड़ दें और वो खुद आके उन चीज़ों को यूज़ करें तो वो कभी सीख ही नहीं पाएंगे उन चीज़ों को, राइट. सिखाने के लिए हमारे पास, गाइड करने के लिए उनको सब कुछ है. तो हमारे यहाँ पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे भिवाड़ी में हमारे एक गर्ल हैं, वो 10 ईयर्स की हैं, वो नेशनल्स खेल के आई हैं लॉन टेनिस में. ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं इस चीज़ से लेकर. आप जो हमारे यहाँ के 5 साल के बच्चे हैं और आप दूसरे जो सोसाइटीज़ के 10 साल के बच्चे हैं उनसे कॉम्पिटिशन कराएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे ज़्यादा सुपीरियर आज के डेट में. So we have some questions जो हम आपसे आस्क करना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स के भी हैं, क्लाइंट्स के भी हैं, कि आशियाना क्या है, हाउ दे हैव स्टार्टेड इन द मार्केट एंड कैसे स्टार्ट हुआ था और किस तरीके से इन्होंने मार्केट में इतनी अच्छी रेपुटेशन बनाई हुई है कि लोगों को नीड नहीं होती बिल्डर के बारे में बताने की बिल्डर ने पास में क्या प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए हैं. सो वी हैव सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द आशियाना कि मार्केट में इन्होंने इतनी अच्छी रेपुटेशन बनाई हुई है कि हमें क्लाइंट्स को ये बताने की नीड नहीं है कि आशियाना क्या है, व्हाट दे हैव डिलीवर्ड इन द पास्ट. अपने प्रोजेक्ट्स को लेके इन्होंने एक अच्छी बेंचमार्किंग मार्केट में ऑलरेडी तैयार कर रखी है. सो कैन यू प्लीज जस्टिफाई अस हाउ दे स्टार्टेड इन द मार्केट, कैसे इन्होंने किया मार्केट में, आज ये टॉप पोजीशन पे ऐसे हैं कि इनका 93 में एक प्रोजेक्ट आया आशियाना हमारा और विद इन 2 डेज के अंदर सोल्ड आउट हो जाता है. 2 फेज इस तरीके से इनके सेल आउट हुए हैं कि लोगों को यूनिट्स नहीं मिली. तो आप हमें बताएंगे कुछ आशियाना? सर देखिए कि जो हमारे ओनर हैं उनकी यही सोच रहती है, अगर कोई भी उनसे घर खरीदने आ रहा है तो वो उनकी मेहनत की कमाई है, वो पूरी ज़िंदगी की कमाई हो सकती है, वो आधी ज़िंदगी की कमाई हो सकती है. तो हम अपनी बेस्ट कोशिश यही करते हैं कि हम जो भी कस्टमर को प्रोवाइड करें उसमें क्वालिटी जो हो सुपीरियर हो हमेशा. और जो भी मैंने आपको बताया कंसेप्ट बेस्ड होम्स है वो भी उन्हीं की ही सोच है कि अगर हम उनको घर दे रहे हैं तो एक ऐसी वैल्यू क्रिएट करें उनके लिए, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें उनको कहीं मिले ही ना पूरे इंडिया में आशियाना के अलावा. तो अगर आप देखेंगे कोई भी प्रोजेक्ट उठा लेंगे पूरे इंडिया में, सिर्फ आशियाना ही है जो आपको किड सेंट्रिक होम प्रोवाइड करता है, लर्निंग हब प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं बच्चों के लिए. ऐसे ही हमारा एक और कॉन्सेप्ट है सीनियर लिविंग. तो उसमें हम जो 55 प्लस लोग होते हैं उनकी केयर करते हैं. तो आप हमारे ओनर की सोच देख सकते हैं कि उनकी सोच कहाँ पे जाती है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बुजुर्ग हो. 2 साल से लेकर 80 साल तक के लोगों को हम कैटर करते हैं और उनके लिए एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, उनको फिजिकली फिट रखते हैं ताकि वो आगे चीज़ें जो हैं उनके लिए बेटर होती रहे हमेशा, राइट. और उनको कहीं बाहर ना जाना पड़े इन चीज़ों के लिए, अलग से पैसे ना खर्च करने पड़े. क्योंकि अगर आप आज कहीं पे भी जाते हैं, म्यूजिक डांस सीखने जाते हैं तो 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपये महीने के लिए सीख जाते हैं. यहाँ पे क्या है, आप यहाँ पे फ्री में सीख सकते हैं वो चीज़ें. तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे पास. राइट. सो सर हाउ वी हैव स्टार्टेड इन द मार्केट, हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट क्या था, हमने कैसे मार्केट में स्टार्ट किया एंड फेज 1 जो हमने डिलीवर्ड किया है अभी तक उसमें मैंने देखा कि एक सिंगल कॉन्क्रीट मैंने अप एंड डाउन नहीं देखी. और हैप्पी कस्टमर्स सारे मैंने रिव्यूज़ देखे हैं आशियाना के. हालांकि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी
कॉल्स किए हैं कि अभिमन्यु थैंक यू भाई, आपने इस प्रॉपर्टी के अंदर हमें प्रॉपर्टी दिलवाई, इस लोकेशन अच्छी है, अंडर डेवलपिंग लोकेशन है, लोगों ने एक एक्स रेट पे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की थी और आज की रेट में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन लोगों ने ऑलरेडी गेटअप कर लिया है। और इन फ्यूचर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगा, ये पारस ट्रिनिटी जो न्यू रोड बन रही है कंसेप्ट डायरेक्टली एक्सटेंशन रोड से कनेक्ट होगी, तो एप्रिसिएशन ऑलरेडी बहुत सारा मिलेगा लोगों को। बिल्कुल। तो आप हमें सर बताइए प्लीज़ कि कैसे आशियाना ने स्टार्ट किया मार्केट के अंदर। बेसिकली हमने 1979 से, ओम गुप्ता जी हमारे फाउंडर हैं, तो उन्होंने स्टार्ट किया था बिहार से। तो उसके बाद 2 पार्टनर्स थे, वो अलग अलग हो गए थे। तो एक अब आशियाना होम्स हो गया, एक आशियाना हाउसिंग लिमिटेड हो गया। तो हमारा जो है वो आशियाना हाउसिंग लिमिटेड है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो हमारे प्रोजेक्ट जो है वो 10 सिटीज़ में है। भिवाड़ी हो गया, नीमराना हो गया, जयपुर हो गया, गुड़गांव, पुणे, लवासा, चेन्नई, जोधपुर, जमशेदपुर। तो इन जगहों पे हमारी कंप्लीट प्रेजेंस है और यहीं पे प्रोजेक्ट्स हैं, यहीं पे हमारे सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। बाकी जो भी प्रोजेक्ट्स अगर आपको इनसे अलग लोकेशन पे दिखते हैं तो वो आशियाना होम्स के, राइट। हमने एक चीज़ भी देखी कि आशियाना ना कभी एक बहुत अप हाइट नहीं देता, लिमिटेड यूनिट्स लेके आता है, एक लिमिटेड लैंड पार्सल लेके आता है। एंड इनका जो बेस कॉन्सेप्चुअल होता है कि कॉन्सेप्ट बेस्ड पे प्रॉपर्टीज बन के अपने क्लाइंट्स को दें, लाइक जैसे दिस इज अ किड सेंट्रिक होम। सेकंड, जैसे आपने बताया सीनियर सिटीजन्स के लिए। सो बेसिकली हमेशा से आशियाना का यही मोटिव रहा है कि हम एक कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर्टी बना के दें। सर हमारा मेजरली यही फोकस रहता है। अगर आपने दूसरी जगह देखा हो कि एक टाइम पे 10-10 उन्होंने लैंड खरीद लिए, 15-15 लैंड खरीद लिए, फिर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। बट आशियाना की ये सोच नहीं है। आशियाना कहता है मैं एक टाइम पे सिर्फ 2 या 3 प्रोजेक्ट चलाऊंगा, बट उसको ऐसा बनाऊंगा कि बाकी सारे प्रोजेक्ट्स को मैं बीट कर रहा हूँ, राइट। और जो मुझसे खरीदने आ रहा है वो पूरी जिंदगी सेटिस्फाई है। इसलिए जो हमारी मेंटेनेंस भी है और जो कंस्ट्रक्शन भी है वो इन हाउस है। कोई आपको थर्ड पार्टी हम हायर नहीं करते यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए कि किसी को हमने ठेके पे दे दिया हो या फिर किसी को भी हमने दे दिया हो कि आप बना लीजिए, क्योंकि हम उस पर फिर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे क्वालिटी पे। इसलिए जो है हमारी अपनी टीम्स है, चाहे वो सिविल इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो कोई भी लेबर हो, वो सब आशियाना के पेरोल पे होती है। उसके बाद अगर जैसे आप कंस्ट्रक्शन हो गई हमारा, हमने घर दे दिया किसी को, उसके बाद पूरी लाइफ टाइम आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है, राइट। तो इसको हम बोलते हैं फॉरएवर केयर। स्टार्टिंग से लेकर घर बनाने से तक आप जब तक रह रहे हैं उसमें केयर जो है वो आपकी आशियाना ही करेगा। तो इसलिए हमने इन हाउस मेंटेनेंस रखी हुई है ताकि कोई भी कस्टमर परेशान ना हो, क्योंकि हमने घर बनाया है, कल को कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो भी जाती है तो हमें पता है वो विद इन हाफ एन आवर 1 आवर हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम बेटर सर्विस दे सकते हैं कस्टमर्स। सो गाइस, जैसे सर ने बताया, देयर इज अ नो नीड टू टेल यू अबाउट द आशियाना, और मैं आपको नहीं बताने का कोई वो नहीं है, बिकॉज आप सभी भी जानते हैं आशियाना क्या है एंड इन्होंने क्या किया है मार्केट के अंदर। तो हम प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं। सो प्रोजेक्ट आप प्लीज़ ब्रीफ करिए कि कितने एकर्स में है, क्या डेंसिटी है एंड कितने टावर्स हैं, हमारे पास कितनी इन्वेंट्रीज बची हुई, बिकॉज व्यूअर्स तो काफ़ी हैं, लोगों को इन्वेंट्रीज चाहिए। तो आप प्लीज़ हमें बताइए कि क्या क्या अभी रिमेनिंग है प्रोजेक्ट के अंदर। सो सर हमारा जो प्रोजेक्ट है आशियाना अनमोल द किड सेंट्रिक होम, ये सेक्टर 33 सोना में है, बिल्कुल GD गोयनका यूनिवर्सिटी के पास, KR मंगलम यूनिवर्सिटी के पास, अपोजिट सिग्नेचर। सो इसमें जो है 13.3 एकड़ का हमारा कंप्लीट लैंड है। ये 780 इसमें टोटल यूनिट्स हैं। जो 2016 में जो है आप ये फर्स्ट फेज देख रहे हैं, हमने डिलीवर कर दिया। 2016 में हमने लॉन्च किया था, 2019 में ये डिलीवर हो गया था। 300 यूनिट्स हैं इसमें, तो ये ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइड है, पूरा भरा हुआ है अभी, राइट। देन यहाँ पे रीसेल में भी यूनिट्स नहीं मिलती, क्लाइंट्स की हमेशा रहती है मांग की है अभिमन्यु कुछ रेडी टू मूव में हो तो प्लीज़ हमें आशियाना के अंदर दिलाएं, बट देयर इज अ नो वन जो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल आउट करना चाहे। सर उसका एक रीज़न ये है क्योंकि जो हमारी जेंट्री है वो सारी एंड यूज है। द रीज़न बीइंग इज क्योंकि जो 25 साल से लेकर 45 साल के लोग हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, मैक्सिमम लोग वही प्रेफर करते हैं यहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि उनके जो बच्चों को हम वैल्यूज़ दे रहे हैं, उनको वैल्यूज़ दे रहे हैं, वो एडिशनल है यहाँ पे। और वो एक पेरेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनकी लाइफ में उनका बच्चा है। जो उनका कंसर्न है कि उनके बच्चे की लाइफ कैसी जा रही है, उसी के लिए ही वो कमाते हैं, तो उसी के लिए ही वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। और सेम जितनी मेंटेनेंस आपकी दूसरी सोसाइटीज़ में होती है उतनी ही नॉमिनल मेंटेनेंस हमारी है, और उसी में ही बच्चे जो हैं एडिशनल यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कितने टावर्स हैं अभी 13.5 एकर्स के अंदर? 13 टावर्स हैं। तो अगर आप डेंसिटी भी देखेंगे तो काफ़ी लो है, पर एकड़ में हमारा एक ही टावर आता है और ग्राउंड प्लस 14 का स्ट्रक्चर है। तो अगर आप देखेंगे 1 एकड़ में हमारे 50 से 55 फ्लैट आ रहे हैं, तो बहुत लो डेंसिटी हो जाता है। और अगर आप गार्डन्स भी देखेंगे यहाँ पे, फर्स्ट फेज का हमारा गार्डन देखेंगे, सेकंड फेज का गार्डन देखेंगे तो काफ़ी खुला है। आप देखेंगे टोटल जो ग्रीनरी है वो 2.5 एकड़ के आसपास हो जाती है 13.3 एकड़ में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि
एक तो हम नेचर से सराउंडेड हैं, राइट, और विद इन सोसाइटीज भी हमने इतनी ग्रीनरी दे दी है कि किसी भी फैमिली को कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। द बेस्ट थिंग इज दैट की लोकेशन बहुत अच्छी है, डायरेक्टली सोना रोड से एंट्रेंस है प्रॉपर्टी का। आप देख सकते हैं दिस इज सोना रोड, जो कि एलिवेटेड कॉरिडोर हाईवे है, जो कि डायरेक्टली आपको राजीव चौक से सोना कनेक्ट करता है। और लोकेशन आप देखेंगे मेन रोड लोकेशन है, आप एंटर करेंगे, दिस इज अ रोड, आई थिंक सर दिस रोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड। तो मैं प्रॉपर्टी के एंट्रेंस की बात करूं, दिस इज द एंट्रेंस and this is the phase 1 which the Ashiana has already delivered in the market। और हम लोग अगर बात करें 2019-20 में इसकी डिलीवर्ड है ये फेज़ 1, लेकिन आप इसमें सिंगल एक कॉन्क्रीट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे कि अभिमन्यु ये तो कल ही डिलीवर्ड हुआ है क्या। इस तरीके से इन्होंने प्रॉपर्टी को कोई भी आपको डायरेक्टनेस, कोई भी सीपेज आपको नहीं दिखेगी। ये क्वालिटी है आशियाना की जो हम प्रोवाइड करते हैं, इसलिए आज की डेट में हम ब्रांड है। राइट, और हमारा कोई भी, मैं ये नहीं समझता हमारा कोई भी कॉम्पिटिटर है मार्केट में, क्योंकि ये जो लर्निंग हब आपने अभी दिखाया है कस्टमर्स को, ये सिर्फ और सिर्फ आशियाना ही पूरे इंडिया में प्रोवाइड करता है। तो जो वैल्यूज़ यहाँ पे क्रिएट होती है वो कहीं पे भी नहीं मिलेंगी आपको। अगर हम वापस आते हैं प्रोजेक्ट पे, तो फर्स्ट फेज जैसे मैंने आपको बताया 2019 में हमने डिलीवर कर दिया था, फिर कोविड आ गया था 2 साल, राइट, तो हमने 2021 में फिर सेकंड फेज डिलीवर किया था। आप ये जो देख रहे हैं 6, 7 और 8 टावर, ये 2021 में हमने लॉन्च किया था। सबसे अच्छी बात है 2024 में इसका पोजेशन हो जाएगा, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट हो गया और टाइलिंग वर्क स्टार्ट हो गया। हम टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। सर 5 साल देता रहेगा हमें, हम 3 साल में डिलीवर कर देते हैं। ये आशियाना की क्वालिटी है, इसलिए लोग भरोसा करते हैं, इसलिए लोगों को पता है कि हाँ मैं यहाँ पे अगर अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेस्ट करूँगा आग बंद करके तो 3 सवा 3 साल में उनको घर मिल जाएगा। कमिंग बैक, मैं अगर आपको ये बताऊँ, जो आप 9, 10, 11, 12, 13 टावर देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड फेज है, जिसमें अब लिमिटेड 30 यूनिट्स बची है हमारे पास लास्ट। और बेस्ट ऑप्शन ये है इसमें कि हमने जो है 2 पार्किंग्स यहाँ पे अब दे दी है। आप कहीं पे भी देखेंगे 3 BHK में और 2 BHK में कहीं पे भी आपको 2 पार्किंग नहीं मिलती जो आपके नाम पे रिजर्व होंगी, और उसमें हमने कोई कॉस्टिंग नहीं बढ़ाई। ये सबसे अच्छी बात है। तो हर फ्लैट के लिए अब 2 पार्किंग्स हैं, बट हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो सिर्फ 30 यूनिट्स बची हैं, ये लिमिटेड है। गाइस यू विल बी शॉक्ड टू नो द प्राइसिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट। कितना प्राइस क्या है सर बताएंगे आपको लास्ट में, आप शॉक हो जाओगे कि इतना कम प्राइस में इतनी अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल रही है। सो अभी हमारे पास फेज 3 में कुछ इन्वेंट्रीज बची हुई हैं, सर बताएंगे आपको कौन कौन सी इन्वेंट्रीज बची हुई हैं। मेन जो हमारे पास इन्वेंट्रीज हैं वो 9th और 10th टावर में है, पार्क फेसिंग है सारी, सबसे प्रीमियम यूनिट्स हमारे पास अभी बची हुई है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि ये 1.5 एकड़ का हमारा पूरा ग्रीन एरिया है और आगे कोई वो नहीं है हमारे पास, डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी कोई भी टावर नहीं है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएगी कभी भी किसी को। तो पूरा व्यू हमेशा क्लियर रहेगा, प्राइवेसी हमेशा मेंटेन रहेगी, गार्डन फेसिंग भी हो गया और हमारा स्विमिंग पूल फेसिंग भी हो गया और क्लब हाउस फेसिंग भी हो गया, राइट। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा इस टाइम, जो हमारी जो फेसिंग आ रही है अभी इसमें, राइट। एंड प्राइसिंग की भी बताइए सर, 2 BHK कैसे स्टार्ट होगा और कैसे लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आशियाना हमेशा सेल करता है, ये मार्केट में ऑलरेडी लोगों को पता है। चाहे अगर आप जयपुर चले जाएं, भिवाड़ी चले जाएं, या गुड़गांव में जो हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है उसकी भी बात कर लें। इस प्रोजेक्ट में भी मैं बात करूं तो 2 BHK सिर्फ और सिर्फ हमारा 1.02 CR से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्राइस में इतनी अच्छी क्वालिटी का और इतनी अमेनिटी के साथ कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। हालांकि अगर आप गुड़गांव की प्रीमियम लोकेशंस की बात करें, जो कि अपनी प्रीमियम लाइक गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन और गोल्फ कोर्स रोड विच इज़ नॉन फॉर देयर प्रीमियम रेसिडेंसेज इन गुड़गांव, वहाँ तो आपको 1 करोड़ रुपए में कुछ भी नहीं मिलता। आज की डेट में अफोर्डेबल प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस 1000 रुपये बढ़ा दिए गए हैं, बालकनी के प्राइस 200 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। तो एज यू नो कि प्राइस रियल एस्टेट मार्केट किस तरीके से अब जा रहा है। तो जिन लोगों ने अभी तक सोच रहे थे कि हम लेंगे एंड दे आर नॉट गोइंग टू बी स्ट्रेच देयर बजट, वो स्ट्रेच नहीं कर पा रहे अपना बजट, तो गाइज डोंट मिस द चांस टू बी अ पार्ट ऑफ दिस हिस्ट्री मेकिंग प्रोजेक्ट ऑफ द आशियाना, जो कि इस तरीके से सेल आउट हुआ है मार्केट के अंदर बहुत अच्छी तरीके से। तो वी हैव सम लिमिटेड इन्वेंट्रीज इन दिस प्रोजेक्ट। सो गाइस इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्रोजेक्ट, आपको इन्वेंट्रीज जानी है, आपको विजिट करनी है प्रॉपर्टी की, दिस हैशटैग आशियाना अनमोल लिख के हमें भेजिए और हमें शेयर करिए। और लास्ट में हम लोग आपको अभी एक बार सैम्पल फ्लैट का टूर भी जरूर देंगे, तो वीडियो में आप बने रहिएगा। तो एक बार सर हम लोग सैम्पल फ्लैट बिल्कुल बिल्कुल आइए यस, सैम्पल फ्लैट ऑफ द साउथ ऑफ गुड़गांव, आशियाना अनमोल का सैम्पल फ्लैट आपको दिखाने वाला हूँ। सो सर आपको ब्रीफ करेंगे साइजेस एंड सारी चीजें। देखो जैसे ही आप एंट्री करते हैं हमारा फॉयर आ जाता है इसमें। सो 3 BHK 3 टॉयलेट है हमारा, ये 1527 सुपर एरिया है, 1000 कारपेट एरिया है एंड 160 इज द बालकनी, राइट। अब जैसे ही एंटर करते हैं आपका फॉयर आ जाता है। फॉयर के साथ हमारा सबसे पहला गेस्ट रूम है और हमने इसको इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। चाहे आप देखें स्टडी टेबल भी है, वार्डरोब भी फुल साइज की है, बेड्स भी फुल साइज के हैं।
तो आपको आइडिया हो जाता है आप इसको कैसे ऑक्यूपाइड कर सकते हैं। तो ये एक आसान काम हो जाता है आपके लिए, राइट। आप आएंगे आगे तो देखेंगे पूरे रूम में सब कुछ आपका यहाँ पे ऑक्यूपाइड है। देन उसके साथ हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है, दैट इज अगेन स्पेशियस। एंड जितने भी आप इसमें EWC देख रहे हैं, सैनिटरी देख रहे हैं, सब जैगवार और कूलर की रहेंगी। तो आशियाना जो है ब्रांड कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा, इन चीज़ों में हमेशा फोकस करता है कि क्लाइंट को हमेशा बेस्ट से बेस्ट चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। फिर आप आगे आएंगे तो इसके साथ देखेंगे कि बालकनी हमारी कनेक्टेड है, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है, 16x6 इसका साइज है। तो आप आराम से यहाँ पे बैठ के छोटे मोटे फंक्शंस कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, गेट टुगेदर्स कर सकते हैं। तो उस तरीके से हमने पूरी बालकनी डिज़ाइन कर रखी है इसकी, राइट। उसके बाद जब आप चलते हैं तो हमारा लिविंग और डाइनिंग आ जाता है, दैट इज अगेन एल शेप। ये हमने बहुत फीडबैक्स के बाद बनाया है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज था हमारा जो लिविंग डाइनिंग था वो रेक्टेंगल था, तो वो किचन फेसिंग था। तो बहुत सारे फीडबैक्स लिए हमने, और आशियाना का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि वो हर किसी की फीडबैक फॉलो करता है, और उस अकॉर्डिंग हमने उसको लिविंग डाइनिंग को एल शेप कर दिया। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपका लिविंग जो है वो अब किचन फेसिंग नहीं है। तो ये इसका वन ऑफ द बेस्ट USP यूज हो जाएगा। कल को अगर आपके गेस्ट आते हैं यहाँ पे तो वो आराम से प्रिवेसी होगी उनके पास, और आपके पास भी प्रिवेसी होगी आपके किचन की, राइट। और जो आपको मैंने लिविंग डाइनिंग दिखाया उसके साथ अगेन हमारी बालकनी कनेक्टेड है, जो गेस्ट रूम वाली मैंने आपको दिखाई थी 16x6 की। तो दोनों तरफ से आपकी एंट्री एग्जिट हो जाती है। ये भी एक एडवांटेज होता है कि आपका क्रॉस वेंटिलेशन हमेशा प्रॉपर रहता है इसमें, राइट। ये हमारा लिविंग हो गया, ये हमारा डाइनिंग हो गया। इसके बाद आप आएंगे तो वन ऑफ द स्पेशियस किचन आप देखेंगे 3 BHK में गुड़गांव में, काफी बड़ा किचन है इसमें। सबसे बड़ा मेन एडवांटेज ये है इसमें कि आपको जो है मॉड्यूलर किचन प्रोवाइड करेंगे हम, जिसमें हमारा लोअर स्टोरेज भी रहेगा। अगेन अगर आप देखेंगे तो हेटिक इसमें हमने लगा रखा है, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड है वर्ल्ड का। देन अपर स्टोरेज भी रहेगा इसमें हमारा, एंड हमारी चिमनी भी रहेगी इसमें। सो ये तीनों चीजें प्रोवाइड होंगी आपको। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपको किचन बनाने की जरूरत नहीं है अलग से, पूरा जो है हमने ऑलरेडी इसमें आपको जो स्टोरेज होता है और जो चिमनी होती है वो प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद हमारा एक कॉमन वॉशरूम आ जाता है, जो बिल्कुल हमारा किड्स रूम के साथ है, क्योंकि हमारी किड सेंट्रिक सोसाइटी है। तो उसके लिए हमने जो किड्स का रूम है उनके सामने बिल्कुल हमने कॉमन वॉशरूम रखा है कि किड्स भी उसको यूज कर सके, और कल को अगर आपके गेस्ट आते हैं तो उनके लिए भी बहुत आसानी रहे यूज करने के लिए। ये हमारा किड्स रूम है। अगेन इसका भी आप साइज देखेंगे तो काफी स्पेशियस है, और इसमें हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि कैसे आप बच्चों का रूम डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि किड्स। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा थर्ड रूम स्टार्ट होने से पहले हमने एक एक्स्ट्रा स्टोरेज का एरिया दिया है। तो आप कोई भी यूसेज के लिए अपने यहाँ पे इसको अलमीरा बना सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाएगा आपके घर में जो आप यूज कर सकते हैं। ये वन ऑफ द एडवांटेजेस मिल जाता है आपको जो रूम से बाहर है आपका। फिर हमारा रूम स्टार्ट हो जाता है जो मेन मास्टर बेडरूम है, सबसे प्रीमियम रूम आप देख रहे होंगे इस घर में। उसमें हमारी आप फ्लोरिंग देखेंगे तो अगेन दैट इज वुडन टेक्सचर टाइल्स, दिस इज नॉट वुडन फ्लोरिंग, वुडन टेक्सचर टाइल्स है ये। तो ये कभी भी खराब नहीं होती है ना वाटर से, और इसको इजीली मेंटेनेंस है इसकी, ये सबसे अच्छा बेनिफिट है इसका। और रूम्स में जो हमारा स्टोरेज का एरिया है वो भी ऑलरेडी आप देखेंगे कि बना हुआ है इसमें। तो ये भी एक एडवांटेज है कि आपका रूम साइज कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपको अलमीरा बनानी है तो उसके लिए हमने आपको अलग से स्पेस दे रखा है वो रूम के अलावा। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारा कि रूम साइज भी अलग हो गया, और जो टाइल्स हैं वो भी काफ़ी इसमें हमने प्रीमियम लगाई है, वुडन टेक्सचर टाइल्स। और जो साइड बाद आप देखेंगे तो हमारी अगेन मास्टर बेडरूम के साथ बालकनी आ जाती है जो हमारी किड्स रूम के साथ कनेक्टेड है। तो ये सबसे बड़ा एक सेफ्टी फीचर रखते हैं पेरेंट्स के लिए कि आपका जो किड्स का रूम है उसके साथ बिल्कुल आपकी बालकनी कनेक्टेड है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिल जाता है। हर आशियाना के घर में आप देखेंगे तो आपको ये जरूर मिलेगा कि आपके बच्चों की रूम की जो बालकनी है वो हमेशा पेरेंट्स के रूम के साथ अटैच होती है। इसके बाद हम दोबारा रूम में आते हैं तो रूम में अगेन हमारा एक थर्ड वॉशरूम आ जाता है। जैसे हमने 2 वॉशरूम पहले देखे हैं, तो एक मास्टर बेडरूम का वॉशरूम और आ जाता है, और इसमें थोड़ी सी चीज़ें जो हैं हम और ऐड कर देते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि EWC और सैनिटरी तो सारी इसमें है ही, उसके साथ हमारा पार्टीशन ग्लास भी एडेड है, मेन मिरर भी एडेड है इसमें, एंड एग्जॉस्ट भी एडेड है जो हमें दूसरे वॉशरूम से और एडिशनल चीजें प्रोवाइड करता है। So guys, I think आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, पूरा आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन हमने बताई है। सो गाइज अगर आप और वीडियो में और प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें जस्ट हैशटैग लिखिए, अनमोल लिखिए और हमें सेंड करिए दिए हुए नंबर पे, हम आपको विजिट कराएंगे। हम ये नहीं कह रहे कि आप प्रॉपर्टी बाई करिए, अगर आप डिटेल्स ले सकते हैं, प्रॉपर्टी को विजिट करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड रहने के लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है।
सो थैंक यू पीयूष सो Thank you दिस so इज much. सोयो थैंक यू फॉर आपने हमारी हेल्प की, काफ़ी हेल्प की सर ने प्रोजेक्ट समझाने के लिए. सो गाइस दिस इज आशियाना अनमोल बेस्ड ऑन अ किड सेंट्रिक होम दैट बेहतर उसका पता. पता. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच.